खुदा पर ईमान लाने के बारे में हम सीखेंगे और हम खुदा कलाम में से पढ़ेंगे हिस्कियल उसका 37वां बाब और उसकी हम 11वीं आयत से तलावत करेंगे। 11वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक। तब उसने मुझे फरमाया, आए आदमजाद, ये हड्डियां तमाम बनी इस्राइल है। देख ये कहते हैं, गौर कीजिएगा, देख ये कहते हैं हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी उम्मीद जाती रही। वो क्या कहते हैं? हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी उम्मीद जाती रही। हम तो बिल्कुल फना हो गए। इसलिए तू नबूवत कर और इनसे कह, खुदा यूं फरमाता है कि आए मेरे लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूंगा और तुमको उनसे बाहर निकालूंगा और इस्राएल के मुल्क में लाऊंगा। तब तुम जानोगे खुदावंद मैं, और मैं अपनी रूह तुम में उंडेलूंगा और तुम जिंदा हो जाओगे और मैं तुमको तुम्हारे मुल्क में बसाऊंगा। तब तुम जानोगे कि मैं खुदावंद ने फरमाया और पूरा किया, खुदावंद फरमाता है। आमीन। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत। एक बहुत बड़ा इब्लीस का धोखा और बहकावा ये है कि वो चाहता है कि हम अपनी आंखें अपने ऊपर लगाएं। वो चाहता है कि हम अपनी सैलरी को देखकर, अपनी कमाई को देखकर, अपने जोर को देखकर, अपनी ताकत को देखकर हम अपनी आंखें अपने ऊपर लगाएं। मैं क्या कर सकता हूं? वो बार बार यही कोशिश करता रहता है कि हमारी आंखें खुदा पर ना लग जाएं, कि हमारी तवज्जो हमारे खुदा की कुदरत पर ना लग जाए, हमारा खुदा क्या कुछ कर सकता है। वो हमारे ज़हन में यही डालता है कि तू क्या कुछ कर सकता है, मैं क्या कुछ कर सकता हूँ, मेरे हिले बहानों से या मेरे काम करने से क्या कुछ हो सकता है। लेकिन आज ये हवाला जो हमने पढ़ा है, बार बार खुदा इस्राएल को एक बात कह रहा है। मेरे चीजों, इस्राएल कह रहे हैं कि हमारी हड्डियां जो है वो खुश्क हो गई हैं, हमारे घर में बरकत नहीं रही है, हमारा कारोबार जो है वो फ्लॉप हो गया है, हम दवाइयां ले लेकर थक गए हैं लेकिन हम शिफा नहीं पा रहे हैं, हमारे बच्चे तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। हम ये इस्राएल की तरह बार बार ये कहते रहते हैं। इस्राएल भी यही कह रहा है कि हमारी हड्डियां खुश्क हो गई। कहते हैं हमारी हड्डियां खुश्क हो गई और हमारी उम्मीद जाती रही। इब्लीस का जो दूसरा धोखा है वो आपसे आपकी उम्मीद छीनेगा। और कई दफा मैं और आप, क्योंकि हमारी आंखें हम पर लगी होती हैं, हमारी तनख्वाह पर लगी होती हैं, हमारी कमाई पर लगी, हमारे रोजगार पर लगी होती हैं, हमारे डॉक्टरों पर लगी होती हैं, हमारी उम्मीद जाती रहती है। हम कहते हैं हुण ऐस मर्ज का कोई इलाज नहीं है। हम ना उम्मीद हो जाते हैं। हम कहते हैं अब मैं तरक्की नहीं कर सकता क्योंकि मैं नाकाम हो चुका हूं। और उसकी वजह क्या है
क्योंकि हमारी आंखें अपने ऊपर लगी हैं, इसलिए हमारी उम्मीद क्या हो गई, चली। और मुझे और आपको खुदा पैगाम दे रहा है कि हमारी उम्मीद गाह जो है वो यीशु होना चाहिए। आमीन आमीन। हमारी उम्मीद गाह, जहां से हमारी उम्मीद हो, जिस पर हमारी आंखें लगी हो, जो हमारे मसलों का हल है, हमारी आंखें उस पर लगी हो। इसलिए आज हम सीख रहे हैं खुदा पर ईमान लाने के बारे में। इस्राएली कह रहे हैं हमारी हड्डियां सूख गई हैं, वो कह रहे हैं हमारी उम्मीद जाती रही है, वो कह रहे हैं हम तो बिल्कुल फना हो गए। और ये इब्लीस है जो आपको ये बातें बता रहा है। मेरा और आपका खुदा हमारा बाप है, वो नहीं चाहता कि हमारी हड्डियां खुश्क हो जाएं, वो नहीं चाहता कि हमारी उम्मीद जाती रहे, वो नहीं चाहता कि हम बिल्कुल फना हो जाएं। वो चाहता है हम जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। आमीन। हम बरकत पाएं और कसरत की बरकत पाएं। वो चाहता है हम हर एक बात में तरक्की करें। आगे लिखा है इसलिए तू नबूवत कर और इनसे कह खुदावंद यूं फरमाता है, क्या है मेरे लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूंगा। I am a mighty God, मैं कादरे मुतलिक खुदा हूं। मैं तुम्हारी कब्रों को खोलने की कुदरत रखता हूं। तुम जो कहते हो हमारी हड्डियां खुश्क हो गई हैं, सूख गई हैं, हम फना हो गए हैं, खुदा कह रहा है इनको बता। और आज मैं भी आपको ये बताने के लिए यहां खड़ा हूं कि आपका खुदा कब्रों को खोल सकता है। अगर वो कब्रों को खोल सकता है तो वो आपके बदन को भी तंदुरुस्त कर सकता है, वो आपके रोजगार को बहाल कर सकता है, वो आपके दिल की मुरादों को पूरा कर सकता है, वो आपको सरफराज कर सकता है। लिखा है उसने कहा कि नबूवत कर और इनसे क्या खुदावंद यूं फरमाता है। अच्छा, कई दफा ना खुदावंद की बात सुनने की बनिस्बत हम लोगों की बात ज्यादा कबूल कर लेते हैं। कोई आकर हमें ये कह दे ना ऐली बीमारी बड़ी भैड़ी है, ठीक नहीं होती, हमने फौरन कबूल कर लिया। खुदा कह रहा है कि मैं तुम फानी हो गए, तुम कह रहे हो हम फना हो गए, बिल्कुल। तुम कह रहे हो हमारी हड्डियां सूख गई हैं, तुम कह रहे हो हमारी उम्मीद जाती रही है। खुदावंद कह रहा है कि मैं तुम्हारी कब्रों को खोल दूं। हम इंसान की बात जल्दी मान जाते हैं। मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं, मत माने इंसान की बात, खुदा की बात। जो खुदा कहता है उसको माने, और खुदा कलाम में कहता है। आमीन। इसलिए खुदा कह रहा है कि इनसे क्या खुदावंद खुदा यूं फरमाता है। खुदा क्या फरमाता है मेरे लिए ज्यादा मोतबर और अहम बात यह नहीं है कि इंसान क्या कह रहा है। मेरे लिए मोतबर और अहम यह है कि खुदा मेरे लिए क्या कह रहा है, खुदा मेरे बारे में क्या फरमाता है। खुदा कहता है मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूंगा और तुमको उनसे बाहर निकालूंगा जिन हालात का तुम्हें सामना है। तुम जिस दलदल में फंसे हुए हो, मैं तुम्हें उसमें से निकालूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये जोर और ताकत से नहीं है मेरे अजीजों, ये मुल्क उसकी कुदरत से है कि हर एक पहाड़ मैदान हो जाता है। हमें सिर्फ अपनी आंखें ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु पर लगाए रखनी है। हमने इब्लीस के बहकावे में नहीं आना है। और आगे लिखा है आए मेरे लोगों
जब मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूंगा और तुमको उनसे बाहर निकालूंगा, तब तुम जानोगे कि मैं खुदावंद हूं। आमीन आमीन। तब तुम जानोगे कि मैं कौन हूं। आप हालात को देखकर, वाकयात को देखकर ये ना कहें कि खुदा से ये नहीं हो सकता। आए कलाम में से पढ़े हम रोमियो 4 बाब उसकी 17, 18 और हम 19वीं आयत की तिलावत करेंगे। रोमियो 4 बाब 17, 18, 19, 20। चुनाचे लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी कौमों का बाप बनाया। रोमियो 4 बाब 17, 18, 19 और 20। उस खुदा के सामने जिस पर वो ईमान लाया और जो मुर्दों को जिंदा करता है। आमीन। उस खुदा के सामने अब देखें, जिस खुदा पर वो ईमान लेके आ रहा है, उस खुदा की सिफ्त देखें, वो मुर्दों को जिंदा। हम कौन से खुदा पर ईमान लेके आते हैं? हम कई दफा इंसानों को खुदा बना बैठते हैं। फलां बंदा मेरी मदद करे तो फिर ही मैं ठीक हो सके, फिर मेरा काम सेट हो सके, फलां बंदा। लेकिन ये अब्राहम क्या कर रहा है? उस खुदा के सामने जिस पर वो ईमान लाया। आप कौन से खुदा पर ईमान लेकर आ रहे हैं? ये बहुत खास सवाल है। मैं कौन से खुदा पर ईमान लेकर आया हूं? मैं कौन से खुदा पर ईमान रखता हूं? अब्राहम उस खुदा के सामने जिस पर वो ईमान लाया और जो मुर्दों को जिंदा करता है और जो चीजें नहीं हैं उनको इस तरह बुला लेता है कि गोया वो है। ये अब आपका खुदा है। आमीन आमीन। आपका खुदा कौन है? जो मुर्दों को जिंदा करता है, जो मुर्दों को। आपका खुदा कौन है? जो मुर्दों को जिंदा करता है और उन चीजों को बुला लेता है जो पहले से मौजूद नहीं। ये आपका खुदा है। और हम लगे होते हैं, यार नजर नहीं आ रहा, कित्थों होएगा, कैंज होएगा, कौन करेगा। उस खुदा के बारे में लिखा है, वो वहां से काटता है जहां पर नहीं बोता। आप इस बात की परेशानी छोड़ दें, कैसे होगा, कौन करेगा, कहां से आएगा, मैंने तो बोया ही नहीं तो मैं काटूंगा कहां से। आपका खुदा वहां से काटता है जहां वो बोता नहीं है। आपका खुदा वहां से इकट्ठा करता है जहां वो बिखेरता नहीं है। आमीन आमीन हालेलुया। और 18वीं आयत में लिखा है, वो ना उम्मीदी की हालत में उम्मीद के साथ ईमान लाया। जब उसे उम्मीद नहीं थी, उस ना उम्मीदी की हालत में उम्मीद के साथ क्या लाया? ईमान लाया। अब ईमान, खुदा पर ईमान लाने के लिए आपको खुदा पर उम्मीद रखनी है। आमीन। मुबारक है वो जिसका तवक्कल खुदावंद। खुदा पर तवक्कल करने वाले कभी शर्मिंदा ना होंगे। आप किस पर ईमान लेकर आ रहे हैं? अपने जोरे बाजू पर? लिखे मलाऊन है वो जो इंसान पर तवक्कल करता है और बशर को अपना बाजू जानता है। बहुत से लोगों की नाकामी, बर्बादी का राज यही है, उन्होंने इंसान पर तवक्कल किया। फलां इंसान मेरे लिए करेगा, फलां इंसान मेरा बाजू है, यार है मेरे नाल रहेगा तो मैं तरक्की करता रहूंगा। एक टुर गया इधर उधर तो मेरी तो तरक्की रुक जानी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब ऐसा होना शुरू हो जाए, यीशु के नाम से उन कनेक्शंस को काट दें, खुदा पर भरोसा करें, आप ज्यादा तरक्की करेंगे। आमीन आमीन आमीन। वो ना उम्मीदी की हालत में उम्मीद के साथ ईमान लाया
ताकि इस कौल के मुताबिक कि तेरी नस्ल ऐसी ही होगी, वो बहुत सी कौमों का बाप हो। और वो जो तकरीबन 100 बरस का था, बावजूद मुर्दा से बदन और सारा के रहम की मुर्दगी पर लिहाज करने के ईमान में ज़ईफ ना हुआ और ना बेईमान होकर खुदा के वादे में शक किया, बल्कि ईमान में मजबूत होकर खुदा की तमजीद की। आमीन आमीन। अब देखें, अब्राहम का बदन मुर्दा है, तकरीबन 100 साल का है। तकरीबन कितने साल का है? मतलब बदन क्या है? मुर्दा है। बदन मुर्दा है। आप कहेंगे जी मेरे तो पैसे बचते ही नहीं, मैं वड्डा काम कैंज करना है। आप कहेंगे जी मुर्दगी है पैसों में, मेरी सेहत इजाजत नहीं देती, मैं इंज कैंज कर सकता, मेरा बदन तो कमजोर हो गया है। अब्राहम के बारे में देखें, अब्राहम का बदन मुर्दा है, तकरीबन 100 बरस का ये, और सारा का रहम मुर्दा है, बांझ है, वो औलाद को जन्म नहीं दे सकती है। इसीलिए उसने अपने शोहर से कहा कि तू मेरी शादी लौंडी से ब्याह कर ले और जो उससे औलाद होगी वो मेरी होगी, वो मेरे नाम से कहलाएगी, कि सारा का बेटा है। बात समझ आ रही है? आप देखें, अब्राहम जो है उसका बदन मुर्दा है, सारा का रहम जो है वो बांझ है, वो मुर्दा है। लेकिन अब्राहम ने एक बड़ा काम किया, उसने शक नहीं किया। मतलब उसने क्या नहीं किया? अपने ऊपर निगाह नहीं की। उसने अपने ऊपर निगाह नहीं की कि मैं कितना जोरावर हूं, मुझ में कितना जोर है, मुझ में कितनी लियाकत है, मैं कितना ताकतवर हूं, मेरी बीवी के कितने पहले बच्चे हैं। उसने ये निगाह नहीं की, उसने शक नहीं किया और ना उम्मीदी की हालत में क्या लेकर आया? ईमान। यही ईमान है। ना उम्मीदी की हालत में, बदन मुर्दा है, बीवी बांझ है, खुदा के वादे पर शक नहीं किया। खुदा ने कहा मैं तेरी नस्ल जो बढ़ाऊंगा, आसमान की सितारों की मानिद और समुंदर की रेत के जो जर्रे हैं उनकी मानिद तेरी नस्ल अनगिनत होगी। शक नहीं किया। और ना उम्मीदी की हालत में क्या लेकर आया है? ईमान लेकर आया है। उम्मीद रखी है इसने खुदा पर। आज हम में से कितने हैं जो ऐसा करते हैं? हालात साजगार नहीं है। यकूब पहला बाप और उसकी 6ठी 7वीं आयत जब हम पढ़ते हैं, पहला बाप 6ठी और 7वीं और 8वीं आयत लिखा है, मगर ईमान से मांगे और शक ना करे। अब्राहम ने क्या नहीं किया? शक नहीं किया। खुदा का बंदा यकूब क्या कह रहा है? जब कोई मांगो तो कैसे मांगना है? ईमान से मांगना है और शक नहीं करना। शक कैसे होगा? कौन करेगा? मेरा बदन तो मुर्दा है, मैं इस काबिल नहीं हूं। अब्राहम ने ये नहीं सोचा। अब्राहम ने ईमान से मांगा और ईमान किस पर था? खुदा पर। ईमान किस पर था? अपने बदन पर नहीं था। जब हमारी कमजोरियों में खुदा की शाहजोरी जाहिर होती है तो खुदा को जलाल मिलता है। आमीन आमीन। जब हमारी कमजोरियों में खुदा की शाहजोरी जाहिर होती है तो किसको जलाल मिलता है? खुदा को जलाल मिलता है। अब्राहम ने शक नहीं किया। आगे लिखा है, क्योंकि शक करने वाला समंदर की लहर की मानिद होता है जो हवा से बहती और उछलती है। आज बड़ा ही ईमान च मजबूत और कल बिल्कुल ईमान में कमजोर। शक करने वाला समंदर की लहर की मानिद होता है। अब्राहम ने शक नहीं किया। दूसरी बात, ईमान में मजबूत होकर खुदा की तमजीद की। उसने कहा खुदा ने कहा है, खुदा ने कहा है, खुदा ही करेगा। आमीन हालेलुया। वो मजबूत हुआ खुदा में। शक करने वाला समंदर की लहर की मानिद होता है जो हवा से बहती और उछलती है। हालात
हालात से कंट्रोल होता है वो शख्स। शक करने वाला किससे कंट्रोल होता है? शक करने वाला हालात से कंट्रोल होता है। हालात पैड़े हो गए तो जनाब उन्हें बिल्कुल हिम्मत हार देनी है। हालात बहुत अच्छे हो गए, कहना खुदा बड़ा कुदरत वाला है, खुदा करन दिया है। शक करने वाला शख्स हालात से कंट्रोल होता है। वो हालात को कंट्रोल नहीं करता, हालात उसे कंट्रोल करते हैं। आप इस बात को ज़हन में रखें, शक नहीं करना बल्कि क्या करनी है? खुदा पर उम्मीद रखनी है। खुदा पर शक करने वाले शख्स को खुदा से कुछ नहीं मिलता। लिखा ऐसा शख्स खुदा से कुछ नहीं पा सकता। कौन सा शख्स? शक करने वाला। शक कई किस्म का शक पता है, ये भी शक है तो अपने बच्चे तो शक रहता है। किसी चोरी का तो बीवी को शोहर पे शक रहता है, शोहर को बीवी पे शक रहता है। वो शक अलग तरह का। ये शक क्या है? ये शक ये है पता नहीं होता है कि नहीं होता, होरे होएगा के नहीं होएगा, कंज होएगा, कौन करेगा। देखिए ऐसा शख्स खुदा से कुछ नहीं पा सकता। ये खुदा करने वाला है, आपकी जिंदगी में मौजे करने वाला खुदा है। लिखा उसे खुदा से कुछ नहीं मिलता। वो पल में तोला और पल में मासा हो जाता है। और वो दो दिला है, वो दो दिला है। एक जगह बैठता है बड़ी 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 बातें करता है, दूसरी जगह बैठता है बड़ी छोटी छोटी बातें करना शुरू कर देता है। दो दिला है वो अपनी बातों में बेक़याम है, वो एक जुबान है ही नहीं। और ईमान लाने वाला शख्स कैसा है? हम सीख रहे हैं खुदा पर ईमान लाने के बारे में। हम सीख रहे हैं हमने अपने ऊपर नहीं, अपने खुदा पर निगाहें लगानी। आमीन। अब्राहम अगर अपने ऊपर निगाहें लगाता तो कभी भी आज अब्राहम का बाइबल में नाम ना होता, और ना ही अब्राहम जो है ईमानदारों का बाप या कौमों का बाप कहलाता। ऐसी बात है ना। अब्राहम खुदा पर ईमान लाया, नाउमीदी की हालत में खुदा पर क्या लाया वो, और ईमान में मजबूत होकर खुदा की क्या की? तमजीद। आमीन। अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी की गवाहियां लोगों में मशहूर हो जाएं, आपकी माली मौजों की गवाहियां लोगों में मशहूर हो जाएं, आपकी सेहत के मौजों की गवाहियां खुदा में मशहूर हो, लोगों में मशहूर हो जाएं, तो आप नाउमीदी की हालत में खुदा पर ईमान लेकर आए। डॉक्टरों पर नहीं, रुपए पैसे वालों पर नहीं, बड़े चालाक होशियार लोगों पर नहीं, सियासतदानों पर नहीं, बड़े बड़े अमीर लोगों पर नहीं, खुदा पर ईमान लेकर आए। शक नहीं करें, दो दिले ना हो, खुदा पर ईमान रखें और ईमान की हालत में खुदा की तमजीद करें। आप खुदा के जलाल को देखेंगे। आए इब्रानियों के खत को निकाले, इब्रानियों 11 बाब और उसकी पहली है। अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का इत्मीनान है। ईमान रखने वाला शख्स कैसा है? उम्मीद रखने वाला शख्स है। आमीन। ईमान रखने वाला शख्स कैसा है? उम्मीद रखने वाला शख्स है। खुदा हालात जबरदस्त कर देगा जनाब। खुदा ने आंधी चलानी है और खुदा ने सारे काम दुरुस्त कर देने हैं। ईमान रखने वाला शख्स ऐसा है, वो उम्मीद रखने वाला शख्स है। और मैंने तजर्बाती तौर पर अपनी जिंदगी में इसको देखा है। बगैर मैंने जो है वो चीजें नहीं भी थी, नाउमीदी की हालत में ईमान लेकर आए और ऐसी चीजों को बुलाना शुरू कर दी जैसे वो पहले से मौजूद है। बिल्डिंग स्कूल की नहीं थी, कहना शुरू कर दिया बन गई। आमीन। चर्च का प्लॉट हमारे पास नहीं था, कहना शुरू कर दिया वो प्लॉट भी आ गया। हालेलुया। और आज हमने मिलकर घर के जगह के लिए दुआ की है और मेरा ईमान है हम वहां जाकर उससे बरकत ब्लेस करेंगे। हम शुक्रगुजारियों की वहां पर दुआएं करेंगे और हमें इस बात से कोई सरोकार नहीं वो जगह किसकी है, किसके पास है, कितने पैसे मांग रहा है, कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है। हमें इतने पता है हमारा खुदा वो जमीन हमें दिलवाने की कुदरत रखता है। आमीन आमीन आमीन। क्या लिखा है यहाँ पर? लिखा है अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का इत्मीनान और अनदेखी चीजों का सबूत है। आप पाने से पहले उम्मीद रखते हैं। आमीन। उम्मीद रखकर आप
क्या करते हैं? भरोसा रखते हैं, इत्मीनान रखते हैं कि मुझे ये मिल गया है। शक नहीं करते कैसे होगा, कौन करेगा, पैसा कहां से आएगा, ये कौन करेगा, वो कौन, ये नहीं। वो चाहिए, उम्मीद रखी है और भरोसा है कि ये मुझे मिलना ही है, ये मुझसे कोई छीन नहीं सकता। लिखा, देख मैंने तेरे लिए एक दरवाजा खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। जो दरवाजे आपके लिए खुदा खोलता है उसे कोई बंद नहीं कर सकता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो ईमान रखने वाला शख्स कैसा है? उम्मीद करता है और इत्मीनान करता है। वो ये दो काम करता है, उम्मीद भी करता है कि मेरे लिए खुदा करेगा और इत्मीनान भी करता है कि खुदा के फजल से ये हो जाना है। खुदा के फजल से ये अनदेखी चीजों को वो फिर बाद में देखता है। अनदेखी चीजों को बाद में क्या करता है? वो देखता है। आए मेरे चीजों, इस बात को समझे, मैं और आप खुदा के बेटे यीशु के वसीला से हम मसीह के हम मिरास हैं। जो चीजें मसीह की हैं वो हमारी भी है। हमारे हिस्से और बकरे का जो मुहाफिज है हमारा यहोवा पाक खुदा है। हमारा बाप दुनिया का कुल जहां का खालिक और मालिक है, जिसने अपना बेटा दे दिया है। वो दूसरी चीजें भी देने की कुदरत रखता है। सिर्फ मैंने और आपने ईमान रखना है, ना उम्मीदी की हालत में ईमान लेकर आना है और हमने शक नहीं करना है। हमारे दिल में शक नहीं आना चाहिए। उम्मीद रखकर हमने खुदा के जुर बोलना है। और जब आप ईमान रखेंगे, उम्मीद रखेंगे और आप खुदा की बरकत को अपनी जिंदगियों में देखें। आमीन, आमीन। दो दिला नहीं होना, शक नहीं करना, इंसान पर भरोसा नहीं करना, खुदा पर भरोसा करना है। खुदा मेरे लिए सब कुछ करेगा। जब इंसान पर भरोसा हम करते हैं तो रुकावटें आ जाती हैं, बंधन आ जाते हैं, फिर रास्ते बंद हो जाते हैं। लेकिन जब खुदा पर भरोसा करते हैं, खुदा इंसानों को इस्तेमाल करता है और हमें वहां तक पहुंचाता है जहां पर हम पहुंचना चाहते हैं। आए अपनी आंखें बंद करें, खुदा उनके ज़रूर हम दुआ करें।